Okay. So welcome to the very first session of Python Professional. आज हम थोड़ा बेसिक्स रन और जस्ट रिवाइज करेंगे बेसिक्स को. टू गिव माय इंट्रोडक्शन, मैं 4+ ईयर्स से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. मैंने फ्रीलांसिंग वर्क भी किया है और अभी मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ इंडस्ट्री प्रोफेशनल. ओके. सो हम पाइथन बहुत ही बेसिक से एक बार मतलब बेसिक्स हम सिर्फ रिवाइज करेंगे प्रोफेशनल कोर्स में, एंड देन वी विल गो अहेड विथ मोर एडवांस टॉपिक्स. ओके. I will like to keep this session little bit interactive. Okay. तो आप लोग ग्रुप चैट पर प्लीज मुझे बीच में कंफर्मेशन देते रहिएगा कि यू आर एबल टू हियर मी एंड यू आर फॉलोइंग अप. हम प्रोग्राम बिज यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, अपने कोड्स लिखने के लिए. आप सेम चीज यूज कर सकते हैं या दूसरे भी ऑप्शंस है. आप अगर उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. ओके. सो टू स्टार्ट विथ, सिंपली हमें कुछ भी आउटपुट दिखाना है अगर पाइथन में, तो हम प्रिंट का यूज करते हैं. ओके. और इसका सिंटैक्स होता है प्रिंट अपना पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन इज ऑप्शनल, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अपने कोड को क्लीन रखने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं टू नो कि हाँ ये एंड ऑफ लाइन है. तो इसमें हम जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे दैट विल गेट प्रिंटेड एज इट इज. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा कोड लिखा है यहाँ पर. अगर मेरे स्क्रीन का फॉन्ट आपके लिए ओके है तो प्लीज मुझे ओके मैसेज कर दो चैट बॉक्स में. यस, कैन आई गेट वन कंफर्मेशन? ओके, थैंक यू समृद्धि. सो हम यहाँ से रन कर सकते हैं प्रोग्राम बिज में. तो मैंने कोड लिखा और फिर मैंने रन किया. ओके. सो आई कैन सी जो भी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था स्ट्रिंग के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो गया. अगर मैं ये स्पेस नहीं दूंगी तो क्या वो स्पेस अपने आप लेगा? नहीं. इवन स्पेसेस भी जैसा आप लिखेंगे डबल या सिंगल कोट्स में सेम वे में प्रिंट होगा. अब हम इसको एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी कॉल इट एज अ स्ट्रिंग. ओके. हम इसे स्ट्रिंग बोलते हैं. एंड स्ट्रिंग को हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं नेम नाम के एक वेरिएबल में आई कैन स्टोर इन डबल और सिंगल कोट्स एंड जस्ट टू फॉलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. जब भी आप कुछ भी पैरेंथेसिस या कोई भी ब्रैकेट्स या डबल कोट्स ओपन करते हैं उसे क्लोज भी करना है तो डू इट देन एंड देयर एंड देन कम बैक inside it to write your string or whatever value you want to get. So variable by the definition it is nothing but something which can vary. That means उसका value हम change कर सकते हैं. और variable को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं as long as it makes some sense to you. For example अगर name नाम का कोई variable है तो I will assume कि उसमें किसी का नाम store हो रहा है. Maybe city का, person का, location का, but some name is being stored there, right? And can I print the variable value? Yes, I can do that. I simply have to pass the variable name without any single or double quote, the variable name inside the parenthesis of print. So see, I get my value as it is. Now, this is about string. What about the numbers? So numbers are nothing but we call them as integers as well. So I can have a variable which can store a number as well. So whatever you give in your single quote or double quote will be a string. Even if you give number in double or single quotes,
it is not a number anymore. Now it is a string. Okay. So if you want to give a integer value, then you will not use any double or single quotes. And again, I can print it as it is. Okay. So if I give num, the value of num will be printed. I hope this much is clear to you. Can you give me a thumbs up if you are able to follow along? Okay, cool. So thank you, Samriddhi, again. So now here you can see 7 number line. I have not given the semicolon. लेकिन फिर भी वो run हो रहा है. So this confirms कि semicolon is not necessary, but it is just something that we can give for our own understanding कि अपने code में this is end of line and then the next line is a new code. Okay. So now let's try something else. For example, here with the name, I don't want to print just the name. Like I printed hello world, I just want to say hello Ritu. So can I do that? Yes. So there are two ways to do that. First, I can do it. I can directly in the string, I can write hello. And then I can give the name Ritu in the name itself. So this works fine, right? Hello Ritu. There is one more way where I can use concatenation. Okay. What I can use? Concatenation. Concatenation is nothing but concatenating, adding. Not adding exactly. Joining. Yeah. Concatenation is nothing but joining. So we are just joining two strings. So to do that, the simplest way is, first of all, in the single or double quote, just print it how you want it. Okay. So I want to print hello Ritu. This is what I want to print. Okay. So I will run and see. So for better understanding, I will just comment out, okay, the other print code so that we are printing only what we need for now. So for now, I just want to print hello Ritu. So as it is, I have given, I'm so sorry. So as it is, I have given hello Ritu. I will first run it and check. So yes, it is working. Now this Ritu is coming from the name variable, correct? So here I will use variable name. So for variable name, I do not need the quotes, right? I will need the quotes only for this. So then I can just say add, okay? That is addition symbol, plus symbol we will use for concatenation. और उसके आगे I will just say name. So let's see if it is printing what we require. So yes, it is printing so, but now you can see there is no space. Why? I have given the space, but it is in my code. It is not in the string. So I will have to give a space after hello here in the string in order to get that printed. Okay. So this is nothing but concatenation. Whenever we are using the plus symbol for not doing a mathematical operation. इससे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हेलो और नेम में जो भी स्टोर है दैट इज रितु, दैट इज गेटिंग प्रिंटेड एज इट इज. नाउ वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फर्स्ट नेम. ओके, आई विल से एफ नेम. So my first name is, let's use Samriddhi's name. Okay. So first name Samriddhi and last name Sable. S-A-B-L-E.
7. So these now I have stored in two different variables. Can I print them in? So now what I want to print? I just want to, and I will say one wish also. Let's say the wish. So the wish is simply hi. I just want to say hi, Samriddhi Sable, with all the spaces in between, right? So first of all, I will write it as it is, okay? Samriddhi Sable. And I will see if this is running proper. So yes, I am getting my name as it is. Now from where am I getting the hi? Wish. I am getting it from wish, right? So I will remove this and I will write the name of my variable. Now I am writing it outside the single quote because it's a variable name. Then I need to add, but again Samriddhi is also, it is also not a string. So I will take it out and I will use the F name. And Sable is coming from our last name, which is again a variable name. So I will say L name. And there is no string here. We are all taking all three values in my string. All three values are coming from the variables. So I will only use the variables with concatenation. Again, this will give a problem because there is no space. So now I can't give the space here. It won't work. I have given the space, but that is just making my code look better. मेरा कोड मुझे better दिख रहा है, right? ये प्लस सिंबल के आगे और पीछे मैंने एक स्पेस दे दिया, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ विश अलग वेरिएबल है, एफ नेम इज डिफरेंट वेरिएबल और एल नेम एक थर्ड वेरिएबल. बट अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग में जाकर देनी पड़ेगी. ओके, या तो पहले भी दे सकती हूँ मैं, या तो बाद में भी दे सकती हूँ, however you like. सो इसमें मैंने बाद में दिया है. सो रन इट अगेन and again you got your concatenated string. Yes, concatenation, variables and printing them. This much is clear, everyone? Yes, you can just give, yeah. So Samriddhi said yes. So let's move on. Okay, let's move on to our हेलो मैम. yes. Yes, मैम वो स्पेस का समझ नहीं आया. स्पेस जो आप देते हैं ना, स्पेस आप यहाँ पर नहीं दे सकते प्रिंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रिंग नहीं यूज किया है. यहाँ पर मैंने क्या दिया है, सिर्फ वेरिएबल के नेम्स दिया है ना. तो मैंने जहां पे भी स्ट्रिंग दिया है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही यहाँ पर स्पेस देनी पड़ेगी. जैसे यहाँ पर कैसा था, हाफ स्ट्रिंग था मेरा और सिर्फ एक ही वैल्यू मेरा वेरिएबल से आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्पेस. दैट वर्कड. अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगी तो मुझे डबल स्पेस दिखेगा इन दोनों के बीच में, राइट? स्पेस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है. तो सेम चीज है कि आप अगर यहाँ पर नहीं दे सकते हैं प्रिंट के अंदर, तो जहां भी आपने स्ट्रिंग दिया है आपको वहीं पर स्पेस देना पड़ेगा. अगर नहीं दी तो आपको रन करते टाइम पे वो स्पेस लेगा ही नहीं, राइट? तो वो स्पेस प्रिंट भी नहीं होगा. प्रिंट करवाना है तो वो स्ट्रिंग के अंदर ही आपको देना पड़ेगा. अभी क्लियर है? यस यस. Cool. सो मूविंग ऑन, मैं ऊपर कोड करती हूँ ताकि विजिबिलिटी बेटर हो. ओके, या. So next, let's see let's do something with the integers now. हम formatted string का concept समझ रहे हैं अभी. Okay,
लेट्स से मैंने I said num1 and I gave num2 as 20 and I want to do a addition. So there are two ways. एक, मैं एक नया वेरिएबल लेकर उसमें num1 प्लस num2 ये मैं दे सकती हूँ and then I can see what is the result of my sum. So see, I am getting 30, correct? अगर यहाँ पर मैंने 30 की जगह फिर से 20 दे दिया and I run it, I still get my correct answer, that is 20 plus 20 is 40. But let's say मुझे ऐसा नहीं चाहिए आउटपुट. आउटपुट इज समथिंग, आउटपुट मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40. और अगर मैं नंबर num2 का ये चेंज करती हूँ, नंबर चेंज करती हूँ, तो ये भी मेरा आउटपुट भी चेंज होना चाहिए. तो ये मैं कर सकती हूँ यहाँ पर सिंपली. व्हाट आई कैन से, num1 प्लस num2 is equal to sum. यही है. First 20 is nothing but, let's say for this problem's sake, let's say it's 10. Okay, so 10 is coming from num1, 20 is coming from num2, and this is coming from sum. तो जैसा कि मैंने बोला था, लेट सबसे पहले स्ट्रिंग में तुम्हें जैसा एज इट इज आउटपुट चाहिए, जस्ट टाइप इट एज इट इज. 20 equal to 40, sorry 30 will be the answer. So let's try to run this and it worked, right? 10 plus 20 is 30. But अगर मैंने यहाँ पर अभी 30 दे दिया तो चेंज हो रहा है क्या आउटपुट? नहीं होना चाहिए, बट राइट. So 10 was coming from this num1, correct? So what I will do now, 10 I will remove this, and since num1 is my variable, so I will not write it inside the string, I will write it outside the string. Then I want to print the plus as it is. Okay, I want to print it as it is. So plus जब भी प्लस लिखे उसके आसपास आजू बाजू फिर से सिंगल कोट आप दे देंगे. अभी 20 जो है, is 20 coming from a variable again? Yes. Which variable? num2. But it is not a string. So outside the string मैंने उसको num2 दे दिया. Okay. And again equal to, I want to get it printed as it is, right? So मैं यहाँ पर डबल सिंगल कोट्स डाल दूंगी और यहाँ पर फिर से कॉन्कैटिनेट करूंगी, राइट? यहाँ पर भी फिर से कॉन्कैटिनेशन आएगा गाइस. प्लस नाउ ये जो सिंगल कोट में हम प्लस लिख रहे हैं, दैट नीड्स टू गेट प्रिंटेड, एंड ये जो आउटसाइड हमने प्लस लिखा है, दिस इज फॉर कॉन्कैटिनेशन. ठीक है? सो दिस कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, but concatenation is little bit confusing. So there is a better way to do this, but we will see it after seeing this. Okay. So now I will write sum equal to sum. So try to run this output and you got an error. So see, what is the error? The error says that integer and string cannot be combined. Integer and string cannot be combined. Like concatenation में आप ऐसा यूज नहीं कर सकते हो. यहाँ पर ये जो है प्लस एंड इक्वल टू दैट वी वांट टू गेट प्रिंटेड, दीज आर strings, whereas these 10 and 20, num1, num2, these are integers. That is what it is saying. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? We will use something called as formatted string. Okay, formatted string
ये कॉन्कैटिनेशन से बेटर लेस कंफ्यूजिंग है, प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन मतलब अगर साथ में दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. सो इट इज सिंपली क्या है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड डबल कोट्स में आप या सिंगल कोट में आप इसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल है वो कर्ली ब्रेसेस में देंगे. ओके, दैट यू विल गिव इन कर्ली ब्रेसेस. सो num1, then plus I need to print it as it is. Again, num2 is my variable, so it will go in curly braces. Equal to I need to print as it is, and sum is again going to be my variable. So variable name will be given in curly braces inside the formatted string. So see, it got printed again as I wanted it. So this is little bit simpler. So इसको और एक बार बताती हूँ मैं. F stands for formatted string. Okay, formatted string मतलब जो भी कर्ली ब्रेस में है, कर्ली ब्रेस में हम अगर कुछ दे रहे हैं तो वेरिएबल का नाम ही देते हैं, तो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होता है. तो मुझे क्या प्रिंट करना था, 10 plus 20 equal to 30. This is simply what I want to print, correct? It got printed, but now if I change the value of num1, that will not reflect, right? तो ये रिफ्लेक्ट होने के लिए 10 कहाँ से आ रहा है, num1 से आ रहा है, राइट? एंड num1 एक वेरिएबल है, सो इसलिए मैं उसे कर्ली ब्रेस में दे रही हूँ. अगेन प्लस को मैं एज इट इज प्रिंट करना चाहती हूँ तो उसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है. 20 अगेन इज कमिंग फ्रॉम num2, तो उसे भी मैं वेरिएबल का नाम है, मैं कर्ली ब्रेस में दे दूंगी. इक्वल टू मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, एंड 30 जो है वो मेरा सम के वेरिएबल में यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ मैं, राइट? दोनों का एडिशन होके सम वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पर सम दे रही हूँ. एंड इफ आई रन, सी नाउ द आंसर इज डिफरेंट. सो इवन इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ 2 num2, it will show me the updated value. क्या यहाँ पर num1 plus num2 जो लिखा है, ठीक है, अगर मैं सम की जगह पर उसे रख दूं तो ये वर्क होगा? करके देख लेते हैं और नंबर भी चेंज कर देते हैं. रन, हाँ ये वर्क हुआ. ऐसा क्यों? ये num1 है, ये भी num1 num2 है, ये भी num1 num2 है, फिर भी यहाँ पर वो एज इट इज प्रिंट हुए वैल्यूज और यहाँ पर सम प्रिंट हुआ. क्यों? क्योंकि जो कर्ली ब्रेस है, कर्ली ब्रेस यहाँ पर बंद हो गया है, तो वो num1 ही प्रिंट करेगा. यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ num2 लिखा है तो num2 का ही वैल्यू प्रिंट होगा, जबकि इस कर्ली ब्रेस के अंदर num1 प्लस num2 लिखा है, तो ये प्लस जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? इसलिए num1 num2 प्लस होने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है, दैट वी आर गेटिंग प्रिंटेड इन दिस कर्ली ब्रेस. अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज गिव मी यस और ओके और थम्स अप, एनीथिंग. Yes, Samriddhi, is this clear? Yes, yes. Okay, cool. तो ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं दोनों भी रखती हूँ यहाँ पर, से सम एंड दैट विल ऑल्सो वर्क. ओके, सो दोनों भी स्ट्रिंग हमारे वर्क कर रहे हैं. So that is about concatenation and formatted string. So concatenation यूज करने से बेटर है, यहाँ पर इसको भी हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आप यूज करके प्रिंट आउट दिखा सकते हो. सो ये सिंपलेस्ट वे है आउटपुट दिखाने का फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. आप बाद में वीडियो का रेफरेंस लेकर भी देख सकते हो, ये वीडियो भी आपको मिलेगा. Shall we move on? Now the last topic for today would be
अच्छा, before I get into the last topic, can you just perform one classwork, that is try subtraction. Okay, subtraction करना है और आपको ऐसा आउटपुट दिखाना है, 30 - 10 इज इक्वल टू 20. ओके, 30 - 10 इज इक्वल टू 20. ये आउटपुट आपको दिखाना है. क्या आप कर सकते हो ये? समृद्धि, ट्राई कर रहे हो तुम कर सकती हो इसको? Yes, yes, ma'am. ओके, सो आई विल गिव यू सम टाइम. आप इसको परफॉर्म करके अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में मुझे कोड दो, हम रन करके भी देखें, या आप डिक्टेट कर सकते हो. एक बार आपका हो जाए, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं. ओके, तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में प्लस के लिए, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए हाइफन या माइनस यूज करते हैं, और वैसे ही हम डिवीजन के लिए स्लैश, एंड अगर रिमाइंडर चाहिए हो डिवीजन का तो मॉड्यूलस, एंड सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं. दिस इज जस्ट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. यस, कर पाए आप? चलेगा. अगर आप अब नहीं भी कर पा रहे हो, दैट इज फाइन. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक. इनपुट कैसे लेना है. अब लेट से मुझे num1 num2 जो है, ठीक है, हर बार मैं यहाँ पे जाके चेंज कर रही हूँ, है ना, हर बार मैं यहाँ पे जाके चेंज कर रही हूँ. बट मुझे ये यूजर से लेना है, यहाँ पर जो मैं एंटर करूंगी वो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मेरा पूरा प्रोग्राम पहले से ही हो रखा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो आप हार्ड कोडेड ही करते हैं, ठीक है. जैसे मुझे अगर एडिशन का प्रोग्राम करना है, सबसे पहले मैं हार्ड कोडेड ही करूंगी अपना num1 num2 में वैल्यू लेके. तो इसको मैं सिर्फ कमेंट कर देती हूँ. और मुझे इनपुट लेने के लिए क्या करना होगा? इनपुट, जैसे हम प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, वैसे ही इनपुट एक फंक्शन है जो हम यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए. एंड इसके अंदर हम सिर्फ ये बताएंगे यूजर को कि हमें क्या इनपुट चाहिए. सो मैं सिंपली बोलूंगी कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, और मैं कोलन देके एक स्पेस भी छोड़ दूंगी ताकि इजी हो जाए. ओके, और इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. सो सेकेंड वाले को आई विल से एंटर द सेकेंड नंबर. ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट भी करके देखूंगी कि num1 num2 प्रिंट हो भी रहा है क्या, जो मैं टाइप कर रही हूँ वही वो ले रहा है क्या. वैसे तो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा, बट अगर आप इनिशियली करते हैं तो आपको करके देखना चाहिए. सो num1 प्रिंट होगा, num2 प्रिंट होगा, उसके बाद सम होगा, एंड देन फाइनली आपको ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का आपका रिजल्ट मिलेगा. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम. Okay, this is taking a little bit of time.
सी जब भी आप अपने कोड में कुछ भी कमेंट करके रखते हैं फिर भी वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी कमेंटेड कोड कम होना चाहिए फाइल में, एंड जितने हो सके उतने कम लाइन होने चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन में इजी हो। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ जो भी मैंने लिखा है, एंड देन वी विल ट्राई टू refresh it just to see if it runs any faster. Okay, and try to run it again. So see, इसने मुझे बोला है enter first number. So let's say मैं first number डाल रही हूँ अभी, very different. I am adding 200 and then it is asking me, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हमेशा पाइथन का कोड। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन एंटर हुई, उसके बाद सेकंड इनपुट पूछ रहा है, तो लेट्स से मैं इसमें टाइप करती हूँ 400। तो देखो 200 उसने प्रिंट किया, लाइंस 9, एंड देन num2 प्रिंट किया विच इज 400, एंड देन फाइनली ये 16 नंबर का लाइन प्रिंट हुआ है। 200 प्लस 400 इज 200 400। अब यहाँ पे हो गया है प्रॉब्लम। ये क्या हुआ, ये कॉन्कैटिनेट हुआ, इसने 200 के आगे विदाउट स्पेस 400 डाल दिया, ये एडिशन नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर 100 और 40 लिया था तब तो ये वर्क कर रहा था, फिर ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? इसका आंसर ये है कि नंबर जब भी हम कुछ इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाता है। ठीक है, वो कौन से फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग। तो अगर हम टाइप ऑफ एक फंक्शन है जिससे पता चलता है कि टाइप क्या है, आपके कौन से टाइप का वेरिएबल है या इनपुट है। सो टाइप ऑफ अगर आप देखोगे इसका, तो इसका टाइप 1020 डालती हूँ अभी के लिए। टाइप ऑफ नहीं, शायद टाइप यूज करते हैं, या टाइप, सॉरी फॉर दैट। तो टाइप एक और फंक्शन है जिससे पता चलता है कि आपका, तो देखो इट इज प्रिंटिंग इट एज स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में आ रहा है। अब इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक और फंक्शन यूज करूंगी इंट। अब ये इंट फंक्शन का पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा एंड में, राइट। इससे क्या होगा, जो भी इनपुट आ रहा है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट फंक्शन से क्या होगा, जो भी इनपुट आ रहा है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लेट्स से 50 और 60, तो देखो अभी इंटीजर है, इंटीजर है, अभी मुझे प्रॉपर 50 प्लस 60 मैथमेटिकल ऑपरेशन करके 110 दिखा रहा है। ये समझ में आया? यस। आज के सेशन में सिर्फ समृद्धि है, सो आई कैन आस्क ओनली हर। तो समृद्धि, ये समझ में आया आपको? यस मैम, प्रैक्टिस करना होगा इसका। यस श्योर। आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग देखकर फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो टू सम अप, सबसे पहले हमने देखा कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड से। फिर हमने देखा कि कोई भी नेम जो हमने लिए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सब हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। एक एडिशन के प्रोग्राम हमने करके देखा, हमने देखा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो हमने दो टाइप ऑफ डेटा टाइप्स देखे, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। आउटपुट कैसा दिखाना है प्रिंट फंक्शन से, कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है, एंड इनपुट लेकर हम उसको इंटीजर में, इनपुट जो भी आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंट फंक्शन का यूज करके, एंड उस पर कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इतना चीज आज देखे। ठीक है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी अभी क्लास के बाद। इसका रिकॉर्डिंग भी जैसे ही मेरे पास अवेलेबल हो जाता है वैसे ही मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, ऑल राइट, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।
सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी है एंड एक बार रिकॉर्डिंग